हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रवि जून। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड चैप्टर के ऑथर हैं जी.एल. फ्योन्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिलाकर रख देता है, लेकिन हम विश्वास किस चीज़ पर करें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यही जो प्रश्न है इस कहानी में विनम्रतापूर्वक उकेरा गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड। लेंचो जो है एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी जो फसल है बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पैसों के लिए। जो लेंचो है वो भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि जो उसकी फसल है वो तो ख़राब हो चुकी है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड। क्या जो लेंचो का पत्र है वो ईश्वर तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। और जो भगवान है, जो ईश्वर है, क्या वो उसको पैसे भेज पाता है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इससे पहले कि आप कहानी को पढ़ें, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको अपने आप से सोचिए या अनुमान लगाइए कि जो कहानी है वो किस प्रकार से जो है आगे बढ़ती है। अब स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है ये आप खुद करेंगे। अब जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह मकान जो उस पूरी घाटी में अकेला मकान था, एक निचली पहाड़ी की जो चोटी है उस पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई से नदी तथा जो पके हुआ मकई का खेत था उस खेत को जो है देखा जा सकता था, जो हर जगह से ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शावर। अकेली जो चीज़ थी, जो धरती को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी एक भारी वर्षा या फिर एक हल्की बौछार, अर्थात बारिश की धीमी गति से बारिश का आना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस पूरी सुबह जो लेंचो है, जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं किया था। आगे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो क्या कहता है, ए औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उस औरत ने जो रात का जो भोजन था उसको तैयार कर रही थी, उसने क्या उत्तर दिया? हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। बड़े लड़के जो कि खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के जो नज़दीक है, घर के पास में जो है खेल रहे थे। अंत में औरत ने उन सबको बुला लिया कि रात्रि भोजन के लिए तुम सभी आ जाओ।
It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. अब जो है भोजन के दौरान ही, जैसे लेंचो ने पहले ही अंदेशा जो है लगा लिया था, अनुमान लगाया था कि वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरने लग जाती हैं उत्तर पूर्व दिशा में। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो उत्तर पूर्व दिशा है वहाँ से बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे बादल हैं वो भी आते दिखाई देने लग जाते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वो ताज़ी तथा सुहानी हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वह जो आदमी है वो बाहर जाता है तथा इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वो जो अपना शरीर है उस पर वर्षा की जो बूंद होती है उसके अनुभव का वो आनंद ले सके। आगे है, when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." तथा जब वो आदमी वापस आता है तो वो कहता है कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। तथा जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी वाली वर्षा की बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के जो हैं सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। संतोष की भावना को साथ लेकर उस आदमी ने जो है, उस किसान ने अपनी पकी मकई के उस खेत को देखा जो कि पूर्ण रूप से फूलों से भरा था, और जिसको जो है वर्षा की जो चादर थी उसने ढक रखा था। ड्रैप्ड होता है कवर्ड, यानी कि किसी सतह से किसी वस्तु को ढकना। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। किंतु अचानक से जो है तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और वर्षा के साथ साथ जो है बड़े बड़े ओले भी जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। वर्षा ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। जो बर्फ़ के बड़े बड़े ओले बारिश के साथ गिरने लग रहे थे वो वास्तविकता में ही जो है चांदी के जो नए सिक्के होते हैं उनके जैसे लग रहे थे। अब जो बच्चे हैं वो वर्षा में भीगने की चिंता न करते हुए वे जो मोती बारिश के साथ गिर रहे थे, जो ओले बारिश के साथ गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने बाहर भाग जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने जो है वो दुखी होते हुए कहता है कि अब मौसम सचमुच ख़राब होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। किंतु जो ये बारिश के साथ बड़े बड़े चांदी के सिक्कों जैसे ओले गिर रहे थे ये जल्दी ही समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो ओले थे वो बरसते रहे घर के ऊपर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में, और जो पूरी घाटी है उस पर लगातार जो है 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। जो
खेत था वो पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गया, जैसे कि किसी नमक की सतह ने उस पूरे खेत को ढक लिया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर जो है अब एक भी पत्ता शेष नहीं रह गया था। The corn was totally destroyed. जो मकई की फसल थी वो पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो गई थी। The flowers were gone from the plants. जो पौधों पर फूल थे वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. जो लेंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान जो है वो समाप्त हो गया तो वह अपने खेत के बीच में जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, A place of locust would have left more than this. जो टिड्डी दल होता है, ए प्लेस ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है एक टिड्डी का दल, वो भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लेकिन जो ओले हैं वो तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ कर गए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष जो है हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, अनाज में कुछ भी शेष नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह एक दुख भरी रात है। All our work for nothing. हमारा सारा जो कार्य है, जो मेहनत है वो बेकार हो गई। There's no one who can help us. यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। Well, all go hungry this year. इस वर्ष जो है हम भूखे ही मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, केवल अंतिम एक आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. इतना दुखी मत हो क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो लुट गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. कि भूख से कोई नहीं मरता, ये तुम याद रखो। All through that night, Lencho thought only of his hope. पूरी रात जो है लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में ही जो है सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. जिसकी आँखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं। किसकी आँखें सब कुछ देखती हैं? लेंचो को बताया गया था कि जो भगवान हैं उनकी आँखें सब कुछ देखती हैं। ऐसा जो है लेंचो को सिखाया गया था। वह भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है, मनुष्य की मन में होता है, अंदर होता है। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो जो है वो एक बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था, अर्थात एक बहुत ही सच्चा, नेक, ईमानदार और जो मेहनती व्यक्ति होता है, लेंचो उस किस्म का व्यक्ति था। वह खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God.
आगामी रविवार के दिन, यानी कि आने वाला जो रविवार था, उस दिन सुबह होते ही जो लेंचो है वो एक पत्र लिखने लगता है और जिसे वह नगर स्वयं जाकर नगर के डाक घर में जो है डालना चाहता था। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त उस पत्र में जो है कुछ भी नहीं था। आगे हैं, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, प्रभु यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा ही रहना होगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने। इस प्रकार वह पत्र में लिखता जाता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को इसके अंदर डाल दिया और अब भी चिंतित सा नगर की ओर चल दिया। जो लेंचो है वो उस पत्र के बाहर जो एनवेलप होता है, जो खाका होता है, उसके ऊपर लिखता है कि ये जो पत्र है वो ईश्वर तक पहुंचाना है और फिर अपने मुख पर अपने भावों में चिंता लेकर वो नगर की ओर चल देता है। आगे हैं, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर में जो है वो पहुंचकर उसने उस पत्र पर जो है एक टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में जो है डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कर्मचारियों में से एक आदमी, जो डाकघर में व्यक्ति काम करते थे उनमें से जो एक आदमी है, वो एक डाकिये और डाकघर में काम में हाथ बटाया करता था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जो है अपना ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, उसमें जाता है और उस जो अफसर होता है उसको ईश्वर को लिखा गया वो पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिये के रूप में उसने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, मतलब जब तक वो अब तक में जब कोई पत्र उसके पास आया है, उस डाकिये के कार्यकाल में जितने भी पत्र आए हैं उस कार्यकाल के दौरान उसने यह पता कभी नहीं सुना था। कौन सा पता? कि जो पत्र है वो ईश्वर तक पहुंचाना है, जो लेंचो ने जो पत्र लिखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। अब जो पोस्ट मास्टर था, जो कि एक मोटे शरीर वाला और सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था, उसकी भी जो है इस पत्र को देखकर जो है हंसी छूट जाती है, किंतु थोड़ी देर बाद वो गंभीर होता है, इस चीज़ को गंभीरता से लेता है और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते, मतलब कि रख कर टपटपाते हुए कहने लगता है, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God। कैसी आस्था है, काश जो मुझ में भी इसी प्रकार की आस्था होती जैसी उस आदमी में है जिसने जो है ये पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही जो है पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक को ईश्वर में विश्वास न डगमगाए लेखक का। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसको एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर तो दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट,
लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना पूर्ण कागज और शाही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ जो है उसकी भी ज़रूरत होगी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ही हिमसेल्फ गेव a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो अपने जो निश्चय है उस पर डटा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे मांगे, अपने वेतन का भी कुछ भाग, उन पैसों को इकट्ठा 100 पैसे जो लेंचो जो फार्मर है उसने मांगे थे उनको इकट्ठा करने के लिए जो अपनी तनख्वाह थी उसकी, उसमें से भी कुछ हिस्सा उसने दिया। और उसके जो मित्र थे उनसे भी कुछ ना कुछ योगदान करने के लिए, लेंचो के पैसों को इकट्ठा करने के लिए प्रार्थना की। इट पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था। किसके लिए? जो पोस्टमास्टर था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। इसलिए जो पोस्टमास्टर था उसने किसान के लिए आधे से थोड़ा ज़्यादा ही जो पैसा था वो भेज दिया। मतलब पूरे तो पोस्टमास्टर के लिए भी पैसे इकट्ठे करने असंभव था, नामुमकिन था। इसलिए उसने आधे तो नहीं लेकिन आधे से जो कुछ ज़्यादा होते हैं उतने पैसे जो है उस लेंचो के लिए, उस किसान के लिए उसने भेज दिए। He put the money in an envelope, addressed it to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने जो पोस्टमास्टर था पैसों को एक लिफाफे में डाला और उस पर जो लेंचो का पता था वो लिखा और उन पैसों को एक साथ पत्र के अंदर रखकर, जिस पर केवल एक ही शब्द के हस्ताक्षर हुए थे और वो शब्द क्या था? गॉड। और उसे लेंचो के पास पहुंचा दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आगामी रविवार को लेंचो प्रातः से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया। मतलब जो आने वाला रविवार था उस दिन सुबह होने से कुछ ज़्यादा ही पहले जो है लेंचो उस स्थान पर पहुंच गया, यानी कि जो पोस्ट हाउस होता है, जो डाकघर होता है, वहाँ पर वो पहुंच गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो स्वयं जो डाकिया था उसने उसको पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर जो था वो अपने दफ्तर से बैठकर ये सब होता देख रहा था। एक अच्छे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो। आगे है, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई क्योंकि उसे भरोसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। ईश्वर गलती नहीं कर सकता पैसे गिनने में, और न ही वह लेंचो को पैसे देने से इनकार कर सकता था जिसकी लेंचो ने जो है प्रार्थना की थी। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। लेंचो जो है वो तुरंत कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर जाता है।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो जनसाधारण की जो रखी हुई चिट्ठी लिखने की मेज़ थी उस पर वो पत्र लिखना फिर से शुरू करता है। विद मच wrinkling ऑन हिज ब्रो, अपने जो माथे हैं उस पर बहुत सारी झुर्रियाँ जो हैं वो बनाते हुए। क्योज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब जो है लेंचो ये यत्न के कारण बन रही थी, उसके माथे पर जो झुर्रियाँ थी जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था। When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब जो लेंचो है जब उसने लिखना समाप्त कर लिया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर जाता है, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्टमास्टर जो है उस पत्र को खोलने के लिए चल दिया। It said, इसमें लिखा था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me। ईश्वर, वे पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उनमें से जो केवल 70% पैसे हैं वही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, लेकिन जो अब आप पैसे भेजोगे वो मुझे डाक से मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों का एक समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स होता है धोखेबाजों का समूह। लेंचो यानी कि उसने नीचे अपना नाम मेंशन किया, लेंचो। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।